हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज वोकेबलरी की अगली सीरीज़ जिसका हमने पहले जहाँ तक छोड़ा है फिर उसी की जस्ट आगे हम वोकेबलरी करने जा रहे हैं। सो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे वोकेबलरी करने के लिए। रेडी? ओके। तो हमने जहाँ तक करी है वो हमने इंट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट ये सारा कुछ पढ़ लिया था। मेन वर्ड क्या था, यानी कि हमारा जो बेस वर्ड था वो क्या था? स्पिक, स्पेक्ट और स्पेक्ट, जिसका मतलब क्या होता है? देखना। दृश्य से वर्ड ये रिलेटेड है, देखना। ठीक है, इसी से कुछ आज इंपॉर्टेंट वर्ड समझेंगे। ये वर्ड्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वाले तो मतलब इनमें से कौन सा वर्ड जो आएगा, ये वाले कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, रेट्रोस्पेक्ट कभी कभार पूछ ले जाएंगे, लेकिन जो अब इससे आगे जो वर्ड्स पूछे जाएंगे ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इनको इग्नोर मत करना थोड़ा सा भी। ठीक है, सो सबसे पहले ये देख लो, स्पेक्टेटर। स्पेक्ट मतलब देखना, दृश्य है, तो स्पेक्टेटर क्या हो जाएगा? देखने वाला, है ना। ये है एडजेक्टिव, यानी कि जो इंसान वो पर्टिकुलर दृश्य देख रहा है या कोई सीन देख रहा है, ठीक है, यानी कि देखने वाला। देखने वाला, यानी जैसे ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे कि हम सर्कस देखने जाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? स्पेक्टेटर। ठीक है, देखने वाले। स्पेक्टिकल, कभी ऐसा वर्ड सुना जैसे दिस इज स्पेक्टिकल? कमाल ही है ये तो, यानी कि हम कुछ ऐसा चीज़ देख रहे हैं जो कि काफ़ी अनयूजुअल है, काफ़ी कम बार होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है या फिर शॉकिंग है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ हम देख रहे हैं जो कि क्या है, कैसी है? सरप्राइजिंग है। और क्या हो सकती है? शॉकिंग हो सकती है। ठीक है, वो क्या होगी? स्पेक्टिकल। शॉकिंग, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब जो कभी कभार होती है, जैसे कि मान लो कि तुम अचानक से किसी मतलब मान लो तुमने अचानक से कोई बहुत ही बड़ा ये देख लिया कि कोई एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, शॉकिंग है। वो क्या है? स्पेक्टिकल है। अच्छा, कुछ अच्छा, बहुत ही अच्छा देख लिया, जैसे कोई हीरो हीरोइन तुम्हारे घर के पास से होके जा रही है, स्पेक्टिकल है। बाकी ये तो इमेजिनेटिव है ना, ज़्यादा ही। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है? स्पेक्टिकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ठीक है, अगला पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब तुमने कई बार इस वर्ड का तो कई बार सुना होगा, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब देखने का नज़रिया। नज़रिया। पर्सपेक्टिव हम किसके बारे में बात करते हैं? जैसे होता नहीं है कि हमने कोई सिचुएशन बता दी। अच्छा, मैंने बोला कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करती हूँ, जिससे मुझे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। ठीक है, तो मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा इसका तुम्हारा क्या सोचना है इसके बारे में? तुम्हारा क्या नज़रिया है कि भाई मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, तो मेरी कमाई तो अच्छी हो जाती है, लेकिन हो सकता है तुम्हारा नज़रिया कुछ और हो कि तू सुबह से शाम तक काम करती है तो तू थक बहुत जाती है। ये हो जाता है कि तेरे को पैसे कम मिल रहे हैं। ये उसका नज़रिया है ना। अपने अपने व्यूज़ होते हैं ना, जिसे बोलते हैं कि आपका उस बारे में क्या पर्टिकुलर व्यू है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव। एस्पेक्ट क्या हो सकता है? यूजुअली लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव तो समझ में आ गया, नज़रिया, है ना। एस्पेक्ट क्या होता है? एस्पेक्ट हो सकता है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम का दृष्टिकोण, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम का दृष्टिकोण, या फिर उसकी संभावना,
जैसे कि मान लो कि जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास ऐसे कोई पज़ल है, ठीक है, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर कोई भी पज़ल हो गया, कुछ भी हो गया, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक ही एस्पेक्ट है, तो बोल रही हूँ कि तुम्हारे और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि तुम इस तरह से भी जा सकते हो, इसको यहाँ से खोल के यहाँ से भी जा सकते हो, वो होता है एस्पेक्ट। इसका क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हम नज़रिए की बात नहीं कर रहे, ये उसका व्यू नहीं होएगा, ये एस्पेक्ट होएगा इसका, ये और भी रास्ता है, इसका एक और पहलू है। पहलू हम बोलते हैं ना जिसे, कि इसका एक और पहलू है, वर्ड बोलते हैं ना, वो पर्टिकुलर वर्ड पहलू। तो पहलू किसके लिए है, एस्पेक्ट के लिए। डिफरेंस समझ पा रहे हो। पर्सपेक्टिव मेरा खुद का होएगा, उसमें फैक्ट का कोई ज़रूरी नहीं है फैक्चुअल हो वो बात। एस्पेक्ट क्या होएगी, वो फैक्चुअल होएगी। डिफरेंस समझ पा रहे हो कि अच्छा जैसे कि यहाँ से एंटर होके बैठने का तरीका है ये, ठीक है। अच्छा इसके और क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, तुम यहाँ से घूम के आ जाओ, एस्पेक्ट्स, दृष्टिकोण, ठीक है। सिचुएशन को देखने का तरीका, जैसे कि मान लो कि तुम जैसे कि यहाँ पे कोई कुआं है, ठीक है, यहाँ से जाने का ये तरीका है, तो इसके और क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, यहाँ से जाओ डूब मर जाओ। अगला प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, तीनों चीज़ें कंफ्यूजिंग सी है ना, इसलिए साथ में रखी है ताकि एट ए टाइम समझ में आ जाए। प्रोस्पेक्ट मतलब एक ऐसी फीलिंग या ऐसा थॉट जो कि आपको लगे कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। मतलब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, कोई पॉसिबिलिटी फील हो रही है, संभावनाएं जिसमें फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसके हम लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोस्पेक्ट, यानी कि फीलिंग या थॉट किसके लिए, फ्यूचर में कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ अच्छा होने की संभावना। जब हम बात करते हैं ना फ्यूचर में कुछ अच्छा होने की संभावनाओं को, तो हम क्या बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स की, कुछ अच्छा हो सकता है शायद। तो इसकी प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, शायद कि भाई जैसे कि मान लो कि भी मैं किसी पर्टिकुलर एकेडमी में पढ़ने जा रही हूँ, तो इसके मैं पूछूंगी कि इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कि हो सकता है कि तुम वहाँ पे जाके तुम्हें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो सके, ये प्रोस्पेक्ट्स है ना। हो सकता है कि तुम्हें इतने अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए कि तुम वो जॉब पा लो, वो प्रोस्पेक्ट है ना, कि उसके अंदर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छा होने की संभावनाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है प्रोस्पेक्ट, ठीक है। स्पेक्टर होता है गोस्ट। गोस्ट मतलब भूत, ठीक है। तो उसी से ही वर्ड निकला है स्पेक्ट्रोफोबिया। फोबिया मतलब डरना, तो गोस्ट से डर, ये समझ में आ गया, गोस्ट से डर। अगला सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मतलब चारों ओर देखना। चारों ओर हम देखेंगे या फिर चारों ओर हम सोचेंगे, हम क्या देखेंगे, किसी भी कोई काम के होने की संभावनाएं चारों ओर, पूरे पर्टिकुलर हम चारों ओर नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। सो जब हम चारों ओर देखें, चारों ओर देखना, अब यहाँ पे चारों ओर देखने का मतलब ये नहीं है कि मैं खड़ी होकर चारों ओर देखने लग जाऊँ। इसका मतलब है कि मैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रही हूँ ना, कि भाई अच्छा मैं जैसे हम बोलते हैं ना कि तू एक ही कंडीशन लेके मत सोचा कर, अलग नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ें देखा कर, तो वो हम सर्कमस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सभी पॉसिबिलिटीज़ को सोच रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो सब चीज़ें, तो हम क्या कर रहे हैं, सर्कमस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे गोल गोल चारों ओर देख रहे हैं, ठीक है। स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब यही होता है अंदाज़ा लगाना, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा लगाना।
फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका स्पेक्यूलेट करना। स्पेक्यूलेट मतलब हो सकता है मैं फ्यूचर में डॉक्टर बन जाऊँ, हो सकता है मैं फ्यूचर में मिस वर्ल्ड बन जाऊँ, हो सकता है मैं ये करूँ। तो वो क्या कर रही हूँ मैं? स्पेक्यूलेशन में अंदाजे लगा रही हूँ। ठीक है, सब चीज़ें समझ में आ गई? डिफ्रेंशिएट कर पाओगे अच्छे से? ठीक है, अगला वर्ड पर्स्पिकैशियस और पर्स्पिक्यूअस। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यूजली यही जो वर्ड्स होते हैं वो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। अगर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बनाना हो ना तो इस वर्ड को डाल दोगे, बन जाएगा अपने आप डिफ़िकल्ट, क्योंकि तुम्हें भी दिखाई दे रहा है दोनों सेम सेम से लग रहे हैं ना। बस क्या फ़र्क है इसका, समझ में आया? पहला पर्स्पिकैशियस। पर्स्पिकैशियस अगर कोई, थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। पर्स्पिकैशियस, पर्स्पिकैशियस अगर कोई पर्सन है, अगर मैं किसी पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ कि वो पर्स्पिकैशियस है, तो मतलब मैं उसकी जजमेंट की बात कर रही हूँ कि वो इतना समझदार है, वो उसकी जजमेंट इतनी बारीक है कि वो छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान दे रहा है। हम बात करते हैं ना कि कुछ ऐसे जजेस होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो जिनका ना ऑब्जर्व करने के तरीके इतने अच्छे होते हैं कि वो छोटी से छोटी बारीकों को ध्यान देते हैं, जैसे सीआईडी वाले है ना। तो वो पर्स्पिकैशियस है। अगर पर्सन की बात कर रहे हैं तो जैसे वो सीआईडी वाले या फिर जजेस, तो वो मतलब ये एग्जाम्पल देने के लिए है क्या, मतलब पर्सन जो है उसकी जजमेंट या उसके देखने का तरीका काफी इंसाइटफुल है, मतलब गहराई वाला है, मतलब एक छोटी से छोटी गहराई बारीकियों को देख रहा है। ठीक है, और अगर कोई ऐसे या फिर कोई थॉट है मेरा अगर पर्स्पिकैशियस है, ठीक है, वो क्या है, वो काफ़ी इंसाइटफुल है, काफ़ी गहराई वाला है। मतलब बात सही है, सेम ही है कि अगर कोई ऐसे है मेरा किसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ मैं कि वो चीज़ पर्स्पिकैशियस है, यानी कि उसने छोटी से छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए वो लिखा गया है। ठीक है, वो ऐसा ऐसे है। ये वाला समझ में आ गया? पर्स्पिक्यूअस मतलब काफ़ी ल्यूसिड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वेरी क्लियर। अगर मैं बात करती हूँ ना, मैं भी तूने जो बोला है वो भी मुझे काफ़ी क्लियर है। अभी अभी जो तूने बोला इतना डायरेक्टली बोला है कि काफ़ी क्लियर हो जाता है जो पॉइंट बोला है आपने, वो क्या होता है? पर्स्पिक्यूअस। ठीक है, ओके। कॉन्स्पिक्यूअस ऐसी चीज़ जो सबके बीच में कॉमन है। सबके बीच में क्या कॉमन है? कि सलमान खान क्या है, सिंगल है, सबको पता है ना। तुम सारी लड़कियां हो, सबको पता है। और क्या हो सकता है कॉमन सबके बीच में? हमारी चाणक्य एकेडमी, जो सबके बीच में कॉमन है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के बीच में ना कॉमन होती है ना, जैसे बात करते हैं कि वो तो है ही शराबी, सबको ही पता है, ये कॉन्स्पिक्यूअस है। ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना जब हम बोलते हैं ये तो है ही शराबी, सबको ही पता है। सो ऐसे वर्ड्स क्या है कि कॉमन बिटवीन ऑल, कॉमन टू ऑल, जो सबको ही पता है। ठीक है, डेस्पिकेबल आखिरी वर्ड, सोच के देखो इसका क्या होएगा? डेस। डेस मतलब नेगेटिव वर्ड की बात कर रहे हैं, और स्पीकेबल मतलब देखना। नेगेटिवली कैसे देखेंगे हम? मतलब कैसे देख रहे हो कोई ऐसा चीज जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में, देखने में ही भद्दा सा है, वो है डेस्पिकेबल। देखना पसंद ना करें या फिर बहुत ही भद्दा सा, ये क्या है? डेस्पिकेबल। सारे समझ में आ गए सारी चीजें? सारे अच्छे से वर्ड समझ में आ गए? चलो, थैंक यू सो मच। क्या?
इसी को ही ढंग से समझा दिया ना मेरे यहाँ पे, ठीक है।